नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं JS10 फैक्ट। दोस्तों, अगर आप लोग बराबर ट्रेन से यात्रा करते हैं या फिर अगर आप अभी हाल ही में ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं और इसके अलावा आप कभी भविष्य में ट्रेन में यात्रा करेंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेन में लगेज के नियम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। अन्यथा दोस्तों आप जब ट्रेन में सफ़र करेंगे तो आपको 1.5 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेन में सफ़र करने के दौरान आप कितना सामान अपने साथ लेकर ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के द्वारा लगेज के नियम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। अन्यथा दोस्तों आप जब ट्रेन में सफ़र करेंगे तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अब आप ट्रेन के फर्स्ट AC कोच में 70 किलो तक का सामान अपने साथ लेकर ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं और इसके अलावा सेकेंड AC कोच में आप अपने साथ केवल 50 किलो तक का सामान लेकर ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं और इसके अलावा थर्ड AC और स्लीपर कोच में आप अपने साथ केवल 40 किलो तक का सामान लेकर ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं और इसके अलावा सेकेंड सीटिंग और जनरल कोच में आप अपने साथ केवल 35 किलो तक का सामान लेकर ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि 70 किलो से अगर आपका ज़्यादा सामान है और आप ट्रेन के फर्स्ट AC कोच में सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस में जाना पड़ेगा, जहां पर आपका जितना एक्स्ट्रा सामान है उसके हिसाब से आपको वहां पर पैसा देना पड़ेगा। और 70 किलो से अगर आपका ज़्यादा सामान है और आप ट्रेन के फर्स्ट AC कोच में सफ़र कर रहे हैं तो पार्सल ऑफिस में जाकर वहां पर आपको ₹1.90 के हिसाब से, जितना आपका 70 किलो से ज़्यादा सामान है तो वहाँ पर आपको ₹1.90 के हिसाब से किराया देना पड़ेगा, सामान का चार्ज देना पड़ेगा पर केजी के हिसाब से। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग ट्रेन के फर्स्ट AC कोच में सफ़र करते हैं, अगर आपके पास 70 किलो से ज़्यादा का सामान है तो उसके लिए आपको रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस में अब जाना पड़ेगा और वहाँ पर ₹1.90 के हिसाब से आपको आपका जितना एक्स्ट्रा सामान है उसको वहाँ पर किराया उसका देना पड़ेगा आपको। तब आप अपने साथ जितना आपका एक्स्ट्रा सामान है उसको लेकर ट्रेन के फर्स्ट AC कोच में सफ़र कर सकते हैं। अगर आपका 70 किलो से ज़्यादा सामान है और आप फर्स्ट AC कोच में 70 किलो से लेकर 150 किलो तक का सामान अपने साथ लेकर ट्रेन के फर्स्ट AC कोच में सफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किराया देना पड़ेगा सामान का और उसके लिए आपको पार्सल ऑफिस में खुद से जाकर 70 किलो से अगर आपका एक्स्ट्रा सामान है तो वहाँ पर आपको पार्सल ऑफिस में ₹1.90 के हिसाब से सामान का किराया देना पड़ेगा। तब वहाँ से आपको इशू किया जाएगा और आप एक्स्ट्रा सामान लेकर ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे ट्रेन के फर्स्ट AC कोच में। और इसके अलावा सेकेंड AC कोच की बात करें तो आप अपने साथ केवल 50 किलो तक का सामान सेकेंड AC कोच में लेकर आप सफ़र कर सकते हैं। अगर आपका 50 किलो से ज़्यादा सामान है तो आपको सबसे पहले रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ पर ₹1.90 के हिसाब से आपको सामान का किराया देना पड़ेगा। तब आप 50 किलो से ज़्यादा का सामान लेकर ट्रेन के सेकेंड AC कोच में सफ़र कर सकते हैं। और आपको बता दें कि सेकेंड AC कोच में आप 100 किलो तक का सामान अपने साथ लेकर सफ़र कर सकते हैं किराया देकर। अगर आपका 50 किलो से ज़्यादा सामान है और सेकेंड AC कोच का आपका टिकट है तो उसके लिए आपको सबसे पहले रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ पर ₹1.90 के हिसाब से आपको किराया देना पड़ेगा। तब आप अपना जितना एक्स्ट्रा सामान है सेकेंड AC कोच में लेकर जाकर सफ़र कर सकते हैं और उसके लिए कोई आपको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा ट्रेन में सफ़र करने के दौरान, अगर आप पहले से ये करवा कर रखते हैं तब। नहीं तो आप जब ट्रेन में सफ़र करेंगे और 50 किलो से ज़्यादा अगर आपका सामान है और आप सेकेंड AC कोच में सफ़र कर रहे हैं तो आप रेलवे के जांच के दौरान पकड़े जाते हैं या फिर किसी यात्री के कंप्लेन के दौरान पकड़े जाते हैं तो वहाँ पर आपसे 1.5 गुना किराया लिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि सेकेंड AC कोच में अब आप अपने साथ केवल 50 किलो तक का सामान लेकर सफ़र कर सकते हैं और उसके अलावा आप 100 किलो तक का सामान आप अपने साथ सेकेंड AC कोच में लेकर सफ़र कर सकते हैं किराया देकर। और इसके अलावा थर्ड AC और स्लीपर कोच में आप अपने साथ केवल 40 किलो तक का सामान लेकर जा सकते हैं और अगर आपका 40 किलो से ज़्यादा का सामान है तो उसके लिए सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन के
पार्सल ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको 1 रुपया 90 पैसा के हिसाब से जितना आपका एक्स्ट्रा सामान है उसका किराया देना पड़ेगा। तब आप 40 किलो से ज़्यादा का सामान लेकर थर्ड एसी कोच में सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें ट्रेन में सफ़र करने के दौरान, नहीं तो आपको 1.5 गुना एक्स्ट्रा जुर्माना देना पड़ेगा ट्रेन में सफ़र करने के दौरान। और जनरल कोच में आप अपने साथ केवल 35 किलो तक का सामान लेकर जा सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा सामान है तो जनरल कोच में उसके लिए आपको सबसे पहले रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ पर 1 रुपया 90 पैसा के हिसाब से आपको किराया देना पड़ेगा जितना आपका एक्स्ट्रा सामान है। तब आप 35 किलो से ज़्यादा का सामान लेकर ट्रेन के जनरल कोच में सफ़र कर सकते हैं। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, नहीं तो आपको 1.5 गुना एक्स्ट्रा जुर्माना देना पड़ेगा। अब आप अगर ट्रेन में ज़्यादा सामान लेकर ट्रेन में सफ़र करते हैं तो अब आप लोग सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको 1.5 गुना जुर्माना देना पड़ेगा ट्रेन में सफ़र करने के दौरान। तो दोस्तों, अगर आप लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं बराबर, या फिर अगर आप अभी हाल ही में ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं, तो इन बातों का आप लोग अब ध्यान में रखें। आप अगर ज़्यादा सामान लेकर ट्रेन में सफ़र करते हैं ट्रेन के विभिन्न कोच में, तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि अब आप अपने साथ केवल 70 किलो का सामान फर्स्ट एसी कोच में लेकर सफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा 150 किलो तक का सामान आप अपने साथ ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में लेकर सफ़र कर सकते हैं किराया देकर। और इसके अलावा सेकेंड एसी कोच में आप अपने साथ केवल 50 किलो तक का सामान लेकर सफ़र कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथ 100 किलो तक का सामान ट्रेन के सेकेंड एसी कोच में लेकर सफ़र कर सकते हैं किराया देकर। और इसके अलावा थर्ड एसी और स्लीपर कोच में अब आप अपने साथ केवल 40 किलो तक का सामान लेकर ट्रेन के थर्ड एसी और स्लीपर कोच में सफ़र कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा सामान है तो उसके लिए सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहाँ पर 1 रुपया 90 पैसा के हिसाब से आपको किराया देना पड़ेगा जितना आपका एक्स्ट्रा सामान है। तब आप ट्रेन के थर्ड एसी और स्लीपर कोच में 40 किलो से ज़्यादा का सामान लेकर आप सफ़र कर सकते हैं। और उसके अलावा सेकेंड सीटिंग और जनरल कोच में आप अपने साथ केवल 35 किलो तक का सामान अब लेकर ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। और आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस में जाकर सबसे पहले आपको जितना आपका एक्स्ट्रा सामान है उसके लिए 1 रुपया 90 पैसा के हिसाब से आपको किराया देना पड़ेगा। तब आप अपने साथ एक्स्ट्रा जितना सामान है आपका उसको लेकर ट्रेन के विभिन्न कोच में सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग ट्रेन में बराबर यात्रा करते हैं या फिर अगर आप अभी हाल ही में ट्रेन में सफ़र करते हैं तो अब आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि रेलवे के लगेज के नियम में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों, आप लोग सफ़र करते हैं ट्रेन में तो आप अपने साथ जितना सामान लेकर ट्रेन में सफ़र करते हैं, अगर आप लोग ज़्यादा सामान लेकर ट्रेन में सफ़र करते हैं तो सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस में जाना है। वहाँ पर 1 रुपया 90 पैसा के हिसाब से आपका जितना एक्स्ट्रा सामान है, ज़्यादा सामान है, वहाँ पर आपको चार्ज किराया देना है। तब आप अपने साथ जितना आपका एक्स्ट्रा सामान है उसको लेकर ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।